मेरे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल, रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक लीवर का यूज होता है। वो लीवर अगर मैं आपको 10,000 में बेचना चाहूँ, क्या आप उसको खरीदोगे? दूसरा सवाल, कोई ऐसी चीज जो बाहर आपको 1,000 रुपए में मिलती है, उसको आप कितना महंगा खरीद सकते हो? क्या आप 1,000 रुपए की चीज 10,000 में खरीद सकते हो खुशी खुशी? क्या आप 10,000 की चीज 1 लाख में खरीद सकते हो खुशी खुशी? और ये सब करने के बाद क्या आपको एक प्राउड फीलिंग आती है कि जिस चीज का मुझे यूज ही नहीं था, वो मैंने रॉकेट लॉन्चर लीवर खरीद लिया, और जो चीज मार्केट में 10,000 को मिलती है मैं 1 लाख में घर उठा लाया? अगर आपको इस पे प्राउड फीलिंग नहीं आती है, आप बोलोगे यार ये कैसे बेवकूफ वाली बात कर रहा है, तो इनडायरेक्टली हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है आज की डेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कुछ वेरिएंट्स की। हर एक कार में आता है जिसमें ऐसे फीचर्स आपको दिए जाते हैं जिसकी एक्चुअल वैल्यू काफ़ी कम होती है, लेकिन फीचर पैक्ड व्हीकल दिखाने के चक्कर में हम आंखें बंद करके ऐसे व्हीकल्स ले लेते हैं। बहुत सारी कार में ढेरों सारे फीचर्स होते हैं, 10-15 फीचर्स होते हैं। 10-15 में से 3-4 फीचर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू असल में कुछ नहीं होती है, लेकिन वो 15 फीचर के बीच में दब जाते हैं और उसका प्राइस आपको ही पे करना पड़ता है, उसके असल प्राइस से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा। दूसरी चीज, कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम के नहीं है, सिर्फ दिखावा करने के लिए, सिर्फ सोशली शोशा करने के लिए हम ये फीचर्स ले आते हैं। 3 लाख 4 लाख 5 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके हम टॉप एंड वेरिएंट ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद उन फीचर का हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, और 1 साल बाद हमें रियलाइज होता है कि यार मैंने फालतू में 4-5 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड किए। यही 5 लाख अगर मैं बचा लेता या फिर दूसरे को यूजफुल एक्सेसरीज ले लेता, तो शायद वो ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन होता। तो अगर आप कार लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 10 यूजलेस फीचर की, जो जिसके ऊपर पैसा स्पेंड करना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल डिसीजन आज की डेट में नहीं होगा। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ, एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट यूजलेस फीचर है इंडिया में, जिसके पीछे लोग पागल है, हो सकता है आप में से बहुत लोग मुझे भी कमेंट करके बोले, क्योंकि मैं भी उन्हीं पागल में से एक हूँ। मैंने भी बिना सोचे ये फीचर ले लिया था, भेड़ चाल के चलते हैं, और पहले पहले बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। मैं बात कर रहा हूँ ये बिना किसी यूज़ के फीचर की, सनरूफ की मैं बात कर रहा हूँ। इसका इंडिया में प्रैक्टिकली कोई भी यूज़ नहीं है। मैंने जब से गाड़ी ली है 1 साल में मैंने एक बार भी इसको यूज़ नहीं किया, और इसका यूज़ वैसे है भी नहीं। आप इसको ओपन रखते हो, गाड़ी का केबिन बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, सनलाइट अंदर आ जाता है, आपके लेदराइट सीट होते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके अलावा इसमें सेफ्टी कंसर्न्स भी आ जाते हैं। कुछ लोग इसका यूज़ करते हैं बच्चों को यहाँ से उठा के बाहर निकालने में, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बहुत कुछ इंसिडेंट्स हो भी चुके हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल भी है। तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ये यहाँ से बाहर निकल के शोषा करने वाली चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली यूरोपियन क्लाइमेट के हिसाब से बना है, जिसका इंडियन क्लाइमेट में कोई भी सेंस नहीं बनता। लोग इसके पीछे पागल है। इसका अगर मैं कॉस्ट में आपको बताऊं तो 50,000 से लेके 1,15,00,000 तक एक्स्ट्रा कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स ले रहे हैं सनरूफ या फिर पैनोरामिक सनरूफ देने के लिए।
आप गाड़ी लेने के बाद एक आध हफ्ता इसको यूज़ कर भी लेते हो, शोशा कर भी लेते हो, जो कि नहीं करना चाहिए, उसका यूज़ ये है ही नहीं। लेकिन 1 हफ्ते बाद ये बिल्कुल ही बंद रह जाता है। जैसे कि मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने इतने पैसे फालतू में इसके ऊपर डाल दिए, हो सकता है आपके ऊपर भी सेम सिचुएशन आ जाए। तो ये बिल्कुल भी यूज़लेस फीचर है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसी कोई भी कार जो आपको सनरूफ ऑफ़र कर रही है और ज़्यादा पैसे आपसे इन रिटर्न ले रही है, आपको ऐसे वेरिएंट लेने से बचना चाहिए। इससे अच्छा आप कोई ज़्यादा अच्छी पावर वाला इंजन प्रेफ़र कर सकते हो सेम कार में, वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। 50,000 से लेके 1,25,00,000 तक आप जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ले रहे हो, इसके बदले आप इसी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो सेफ्टी एक्सेसरीज़ में, जैसे कि टायर इन्फ्लेटर है। 1200 से लेके 5,000 तक ये आ जाता है, हमेशा लॉन्ग टर्म आपकी हेल्प करेगा। डैश कैम की अगर मैं बात करूँ तो 3,000 से लेके अच्छे से अच्छा डैश कैम आपको 12,000 तक आ जाएगा। ये आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा सेफ्टी के कंसर्न्स में हेल्प करेगा। आप टीपीएमएस गाड़ी में ले सकते हो इमरजेंसी में आपके टायर प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, 2,500 से 5,000 में टीपीएमएस आता है। आप रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा सकते हो अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो, या फिर आप सेंसर लगा सकते हो। ये सेंसर की कीमत भी 2,000 से 4,000 के बीच में आपको अच्छे सेंसर्स आ जाएंगे। ये सब कुछ अगर मैं मिला दूँ तो 9,000 से लेके 26,000 मैक्स अमाउंट स्पेंड करने पे आपको इतने सारे यूज़फुल फीचर्स आ जाएँगे। आप कहाँ 50,000 1,25,00,000 स्पेंड कर रहे हो सनरूफ के ऊपर, जो आप कभी यूज़ नहीं करने वाले हो। उसके बदले ये फीचर्स आपको आधे से कम कॉस्ट में हमेशा लाइफ लॉन्ग यूज़ में आएँगे। आगे जाके आप गाड़ी चेंज भी करते हो तो भी आप ये फीचर्स वहाँ पे, ये एक्सेसरीज़ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट रहेगा। 2 नंबर का सबसे यूज़लेस फीचर जो है वो है एलईडी फॉग लैंप। अब ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ है। उन्होंने रिसेंटली स्लाविया ली है। स्लाविया में हेडलैम्प जो है वो एलईडी आता है और जो फॉग लैंप है वो रेगुलर अपने येलो फॉग लैंप आता है। तो उनको फॉग लैंप ऑन करने में शर्म आ रही थी क्योंकि वो येलो है। आपको मैं बताना चाहूँगा, फॉग लैंप जो खुद ही कहता है कि मैं फॉग के लिए बना हूँ, तो फॉग लैंप हमेशा येलो ही होना चाहिए। जब भी फॉग आता है या फिर रेनी सिचुएशंस होते हैं तो येलो लाइट ही आपको विजिबिलिटी देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस वाले बसेस में, ट्रक्स में एडिशनली येलो लाइट्स लगाए जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि नाइट में फॉग में विजिबिलिटी के लिए येलो लाइट ही मैंडेटरी होता है। आप अगर एलईडी लाइट यूज़ करते हो, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल भी आपको दिखेगा नहीं फॉग में। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो किसी फॉग वाले एरिया में जाके आप एलईडी लाइट ऑन करके देखिए, रिफ्लेक्शन आपके आंखों पे उल्टा आता है। तो फॉग लैंप हमेशा येलो ही होना चाहिए। लोग इसको भी अपग्रेड कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैप्पीली इसको बेच रहे हैं, और जिसके लिए एक्स्ट्रा 10 से 15,000 रुपए आपके जेब से लिया जा रहा है इनडायरेक्टली। इसके बदले अगर मैं आपको बता दूं तो आप एंटी ग्लेयर फिल्म ले सकते हो, या फिर आप कंपनी के थ्रू ही ऑटो डिमिंग IRVM लगा सकते हो, जो कि ज़्यादा आपको सेफ्टी में या फिर नाइट विजिबिलिटी में हेल्प करेगा, ना कि एलईडी फॉग लैंप। अगर आपकी गाड़ी में एलईडी फॉग लैंप्स है तो मैं रिकमेंड करूंगा निकाल के येलो लैंप्स लगा लो, वो आपकी गाड़ी के लिए प्रॉपर इंजीनियर्ड ऑप्शन है। उसके बाद 3 नंबर पे एक फीचर है जो कि है एम्बियंट लाइट। आजकल बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। एम्बियंट लाइट देखिए, पहले पहले काफ़ी अच्छा लगता है, लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस नाइट ड्राइविंग करते हो तो ये आपके विजन को बहुत ही तकलीफ देता है और आपकी ड्राइव को रात में हमेशा डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। और जिस तरह के आजकल एम्बियंट लाइट्स आ रहे हैं अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, बहुत ही फ्लैशी लगते हैं, आंखों को बहुत ही तकलीफ देता है। और मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जिनकी गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग है लेकिन आजकल वो बंद करके रखता है। कोई अगर नया बंदा आता है गाड़ी देखने को तभी वो उसको चालू करता है। तो ऐसे कोई यूजफुल फीचर है नहीं। इसके लिए भी 7,000 से लेके 20,000 तक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके जेब से लिया जाता है जिन गाड़ियों में इनबिल्ट एम्बियंट लाइटिंग आती है। इसके बदले आप देखिए गाड़ी में वैक्यूम क्लीनर ले सकते हो। 1,000 से लेके 2,000 के बीच में वैक्यूम क्लीनर आता है। या फिर आप गाड़ी में डस्टबिन ले सकते हो, 2,500 से 500 रुपए की चीज़ है, आपकी गाड़ी को क्लीन रखने में हमेशा आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको जो कुछ भी चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ सब हमारे स्टोर में मिल जाएगी, मैंने नीचे लिंक भी दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हो। इसके अलावा जो 4 नंबर का यूजलेस फीचर है वो है हेड्स अप डिस्प्ले, जिसके पीछे लोग आजकल पागल हो रहे हैं। आपकी गाड़ी में ऑलरेडी एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आजकल डिजिटल भी आ रहा है, एनालॉग भी आ रहा है, आप आपके पसंद के हिसाब से ले रहे हो। उसके अलावा आपको और एक स्क्रीन ऊपर क्यों चाहिए? आपको हर एक चीज़ आपके आंखों के सामने दिख रही है, प्रॉपरली प्लेस्ड है, और इसके लिए आप एक्स्ट्रा 10,000 से लेके 30,000 तक दोस्त हेड्स अप डिस्प्ले के लिए स्पेंड कर रहे हो। सिर्फ एक वो गिमी की फीचर है,
कुछ उसका यूज़ नहीं है। ये क्यों है मैं एक्सप्लेन भी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन इसके ऊपर 10 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करना बेवकूफ़ी है। इसके बदले आप कोई अच्छा सा कार ऑर्गेनाइज़र ले सकते हो आपकी चीज़ें प्रॉपर्ली कार में रखने के लिए, या फिर आप फ़ोन होल्डर ले सकते हो। ये चीज़ आपको ज़्यादा काम में आएँगी, लॉन्ग टर्म यूज़ में आएँगी, डेली यूज़ में आएँगी, ना कि ये सब हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह। 5 नंबर पे आता है वायरलेस चार्जिंग, जिसके लिए आपकी जेब से वसूले जाते हैं 5,000 से लेके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा। ये वैरी करता है कार मैन्युफैक्चरर टू कार ब्रांड पे। तो यहाँ पे देखिए इसके सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि इसमें हमेशा कनेक्टिविटी इशू होता है और कंपैटिबिलिटी इशू होता है। मेरी गाड़ी में वायरलेस चार्जर है, लेकिन मेरा फ़ोन उससे चार्ज नहीं होता है। कोई स्पेसिफिक फ़ोन ही चार्ज होता है। हर एक फ़ोन के लिए ये यूज़फुल नहीं है, और कभी कनेक्ट होता है, कभी नहीं होता है। इसमें चार्जिंग भी बहुत ही स्लो होती है। तो ये भी चीज़ सिर्फ दिखाने के लिए है कि मेरे गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग है, लेकिन जब आपको इमरजेंसी में फ़ोन चार्ज करना होता है तो आज भी लोग वायर वाले यूएसबी चार्जर ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर 10-15 हज़ार रुपये स्पेंड करने की जगह आप प्रॉपर एक चार्जर ले सकते हो। चार्जर देखिए 250 रुपये से लेके 1000 रुपये तक एक बेस्ट चार्जर आ सकता है, जो आप आपकी गाड़ी के साथ-साथ किसी दूसरे गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हो। किसी भी फ़ोन में इसको यूज़ कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, और ये तुरंत चार्ज भी हो जाते हैं। तो वायरलेस चार्जिंग वाली गाड़ी लेने की जगह आप नॉर्मल गाड़ी ले लीजिए, 10-15 हज़ार रुपये बचा लीजिए, और 250-1000 रुपये में एक अच्छे से अच्छा चार्जर ले लीजिए, जो कि एक मल्टीपर्पज़ चार्जिंग होगा। और एक ही चार्जर से आप मल्टीपल फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, जो कि वायरलेस चार्जिंग में नहीं होता है। मैक्सिमम 1 या फिर प्रीमियम गाड़ी में 2 ऑप्शंस होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो गाड़ी के साथ-साथ गाड़ी की सेफ्टी, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो नो मैटर आपके पास कौन-सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में हमेशा कुछ चीज़ें, कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज़ हमेशा होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप रिमोट लोकेशन में हो, तो ये एक्सेसरीज़ हमेशा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में, आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा ये टायर इन्फ्लेटर। आप आपके फैमिली के साथ किसी ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है, और आस-पास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है दूर-दूर तक। ऐसे में एक टायर इन्फ्लेटर हमेशा आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। आपको और आपके परिवार के कन्वीनियंस के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सस्ती सी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इमरजेंसी में हमेशा हेल्प करेगी। इसके अलावा आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सिटीज़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डैश कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर आपके गाड़ी में डैश कैम नहीं है, तो आज के आज आपको डैश कैम लगवाना ही चाहिए। जैसे कि इंसान पैदा होता है, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में, वैसे ही डैश कैम और ये टायर इन्फ्लेटर भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए इमरजेंसी के सिचुएशन में। इसके अलावा ये 100-150 रुपए की चीज़ है, जिसको हम इमरजेंसी सेफ्टी हैमर्स कहते हैं। ये हैमर कम कटर है। ये हमारे साथ-साथ किसी और की जान बचाने में भी हेल्प करता है। 3-4 हैमर कम कटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए, इमरजेंसी में सीट बेल्ट को काटने के लिए और शीशे तोड़ने के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल किट और बहुत ही सस्ती सी भी चीज़ है। इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी, तो नो डाउट आप बहुत कुछ एक्सेसरी भी एक्सप्लोर करते हो। सिर्फ गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी की प्रॉपर केयर भी करना होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गाड़ी के लुक्स को एनहांस करना होता है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज है कि मैं गाड़ी के लिए क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कहाँ से परचेस करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है हमारा कारब्रो का स्टोर, जो कि आपको हमारे चैनल में जाने के बाद ये जो स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाने के बाद हर एक कैटेगरी का हमने अलग टेबल बनाया है, जहाँ पे बॉडी केयर किट अलग है, इंटीरियर किट अलग है, जिसमें आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, आपको गाड़ी की क्लीनिंग के लिए जो कुछ भी इसेंशियल्स है वो सब मिल जाएगी। एक्सटीरियर के लिए हमने अलग से यहाँ पे टेबल बनाया है। सेफ्टी किट का हमने अलग सा टेबल बनाया है, जिसमें आपके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ भी सेफ्टी वाली चीज़ है, टीपीएमएस सब उसमें आ जाएगी। और आपके बजट रेंज के हिसाब से हमने हर एक प्राइस बकेट का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 1000 रुपये से लेके 15,000 तक जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि एयर प्यूरीफायर हो गए, कार परफ्यूम हो गया, सनशेड्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, बॉडी कवर हो गया,
7D मैट्स, कुशंस, जो कोई भी चीज़, की कवर्स आपको अगर लेनी है तो हमारे स्टोर पे हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो उसका अलग सा टेबल आपके सामने दिख जाएगा। तो बहुत मेहनत करके हमने ये स्टोर बनाया है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। और सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने आज ही परचेस करनी चाहिए। उसके अलावा कभी भी आपकी गाड़ी की कोई भी इसेंशियल चीज़ आपको लेनी हो, यहाँ पे आप आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हो और आसानी से परचेस भी कर सकते हो। याद रखना, ये जो भी आप परचेस करोगे आप भी हमें कंट्रीब्यूट करोगे। हमने जो इनिशिएटिव लिया है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। छठा जो यूजलेस फीचर है वो है टच बेस्ड एसी पैनल। ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ इस गाड़ी में ऑलरेडी है। ये बेवकूफ़ी मैं कर चुका हूँ, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप भी सेम बेवकूफ़ी करो। खैर, ये गाड़ी में तो डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ इसको एज़ ए एडिशनल फीचर बेच रही है, जिसके लिए 10 से 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम आपसे वसूला जाता है। ये एक बहुत ही इरिटेटिंग फीचर है, जो टच बेस्ड एसी है। जब भी आप ड्राइविंग करते हो, स्पेशली हाई स्पीड्स पे या फिर हाईवे पे या फिर ट्रैफिक में, आपको बार-बार नीचे देखना पड़ता है क्योंकि ये टच बेस्ड है। आप जब तक कंप्लीटली एसी की तरफ देखोगे नहीं, आप ठीक से एसी एडजस्ट कर नहीं पाते हो और ये हमेशा आपकी ड्राइविंग को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए 10-15 हज़ार रुपए स्पेंड करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अगर आप कोई नॉब वाला या फिर मैनुअल कंट्रोल वाला ऑटोमेटिक एसी क्लस्टर भी लेते हो तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो कोई भी गाड़ी अगर आपको टच बेस्ड एसी एक्स्ट्रा प्राइस में ऑफर कर रही है, प्लीज़ उस वेरिएंट को आप अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, कोई दूसरा वेरिएंट ले लेना जो कि ज़्यादा यूज़फुल या फिर प्रैक्टिकल चीज़ें ऑफर करता हो। इसके बदले देखिए, आप कार का बॉडी केयर किट ले सकते हो, कार का शैम्पू, पॉलिश, टायर ड्रेसर, ये सब चीज़ें आपको 1500 के अंदर अंदर हर एक चीज़ आ जाएगी। तो वहाँ पे 10-15 हज़ार खर्च करने की जगह आप गाड़ी के प्रॉपर केयर के ऊपर खर्चा कर सकते हो, जो कि आपको हमेशा लगने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 7 नंबर के यूजलेस फीचर की, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स। ये भी कहने के लिए बहुत अच्छा है कि मेरे गाड़ी में ऑटोमेटिक सीट्स एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन आप इसका स्पीड अगर देखोगे, इतना एनोइंग है, इतना स्लो है। आप अगर मैन्युअली एडजस्ट करोगे, तुरंत कुछ सेकंड्स के अंदर अपने हिसाब से सीट एडजस्ट हो जाती है। लेकिन ये जो सीट्स है, आप बटन दबा के रखते हो, वेट करते हो, अभी सीट पीछे जाएगी, अभी सीट आगे जाएगी, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आप जल्दबाजी में होते हो, आपको तुरंत कहीं पे जाना है, तो ये बहुत ही इरिटेट करती है, बहुत ही गुस्सा दिलाती है। इसके लिए 25 से 35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपसे वसूले जाते हैं। तो किसी भी गाड़ी में अगर सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, उसके लिए आपको 25-30 हज़ार का एक्स्ट्रा अमाउंट देना है। प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, आप कोई लोअर वेरिएंट ले लीजिए जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके लिए रहेगा। अगर आपको 25 से 35 हज़ार एक्स्ट्रा स्पेंड करना ही है, तो आप स्पेंड कीजिए, मैं फिर से कहूँगा, टायर इन्फ्लेटर या फिर अच्छे से अच्छे डैश कैम के ऊपर आप स्पेंड कीजिए। 5,000 से लेके 15,000 तक बेस्ट क्वालिटी का अच्छे से अच्छा डैश कैम और टायर इन्फ्लेटर दोनों भी आपके लिए आ जाएंगे, जो कि पूरे लाइफ लॉन्ग आप कोई भी गाड़ी लो, आपको हमेशा ये दो चीज़ें हेल्प करने वाली है। तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका भी लिंक स्टोर पे है, आप सीधा जाके वहाँ पे परचेस कर सकते हो। उसके बाद 8 नंबर पे और एक फीचर है वॉइस कमांड। ये भी लोगों को दिखाने के लिए है। ऑनेस्टली बताना, आप में से कितने लोग उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? एक तो यार ये कभी-कभी बहुत ही इरिटेट करता है, हम बोलते कुछ और है, कभी-कभी वो कमांड एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, कभी-कभी गलत रीड कर लेता है। इससे अच्छा आप बटन से ही ऑपरेट क्यों ना कर लो यार। आजकल स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आते ही है, मिड वेरिएंट कुछ बेसिक वेरिएंट में भी दे रहे हैं। तो ये सब वॉइस कमांड वगैरह गिमी की फीचर्स है। इसके लिए भी 5 से लेके 15,000 एक्स्ट्रा आपसे इनडायरेक्टली लिए जाते हैं। और आजकल जो आप टच स्क्रीन लगाते हो उसमें तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर आ जाता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे गाड़ियों में वॉइस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए भी बटन दबाना पड़ता है। तो अगर आप बटन दबाना ही है तो एक स्टेप और क्यों बढ़ा रहे हो? पहले आप बटन भी दबाओगे फिर आप बोलोगे भी। इससे अच्छा आप बटन से ही ऑपरेट कर लो ना। तो इसके लिए 5 से 15,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने की जगह आप गाड़ी को अंदर से क्लीन रख सकते हो। इसके लिए आप एक इंटीरियर किट ले सकते हो। मैंने उसका भी स्टोर में लिंक दिया है अलग से, इंटीरियर किट बोल के। उसमें सारे इसेंशियल्स, गाड़ी साफ करने के जेल से लेके माइक्रोफाइबर केबल से, सॉरी, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से लेके पॉलिश, इंटीरियर पॉलिश, शैम्पूज वगैरह हर एक चीज़ मैंने आपको दिया है। हर एक चीज़ आपको 1500 के अंदर अंदर पूरा किट यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपको डेली लाइफ में काम आने वाला है, ना कि ये वॉइस कमांड वाला फीचर। उसके बाद 9 नंबर पे आता है रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स हम जिसको कहते हैं। अब देखिए यार,
इसको एडजस्ट करना इतनी भी कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। जब भी बारिश आती है बस हमको वाइपर की स्पीड ही तो एडजस्ट करनी है। अभी इसको भी ऑटोमेटिक रखने के लिए हम लगभग 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं। अगर हम वही 10 से 15,000 रुपये बचा के सिर्फ रेनी सीजन में इसका यूज़ है, और वो भी इतना प्रैक्टिकल यूज़ है नहीं। आप यार गाड़ी चलाते चलाते बस आपको एक ही क्लिक करना है और वाइपर को एडजस्ट करना है, उतना ही तो करना है। इतनी सी चीज़ के लिए अगर आप 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो यार कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। आप अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर रहे हो। यही पैसे आप किसी भी, मैंने जो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। आधे से कम प्राइस में आ जाएगी और ये डेली लाइफ में लगने वाली चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ कौन सा आपको स्पेसिफिक चीज़ लेना चाहिए रेन सेंसिंग वाइपर की जगह, तो आप पार्किंग सेंसर ले सकते हो। 3 से लेके 5,000 तक आपको एक अच्छा पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, जो कि आपको गाड़ी हमेशा पार्क करने में हेल्प करेगा। इसके बाद 10 नंबर पे एक ऐसा फीचर है जो कि सबसे ज़्यादा ओवर प्राइस्ड और ओवर हाइप्ड है, जो कि आजकल बेचा जा रहा है और खुशी खुशी खरीदा भी जा रहा है। वो है एयर प्यूरीफायर्स। कार में इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर आता है। आप सुन के चौंक जाओगे दोस्त, इसके लिए आपसे 25 से लेके 30,000 रुपए तक लिए जाते हैं एक एयर प्यूरीफायर के लिए। ठीक है, अच्छी चीज़ है, एयर प्यूरीफाई करता है, लेकिन 25 से 30,000 रुपए, और वो भी आपके सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ करके, जो जो डेली नीड वाली चीज़ है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके लोग 30,000 रुपये आँख बंद करके एयर प्यूरीफायर पे डाल रहे हैं। अगर आपको एयर प्यूरीफायर लेना ही है तो हमने पूरा वैरायटी दिया है, जिसमें आपको 250 से लेके 1000, 1500, 2000 तक सारे एयर प्यूरीफायर, सारे परफ्यूम, जो आपको वैरायटी चाहिए, जो आपको फ्रेग्रेंस चाहिए, आपको ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, जैसे चाहिए हर एक चीज़ का हमने आपको लिंक दिया है। 400 से लेके 2000 तक ये चीज़ आपको मिल जाती है मेरे दोस्त। 30,000 स्पेंड करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद 10 तो हो चुके हैं। एक मैं आपको बोनस चीज़ बताता हूँ जिसका एक्चुअली में कोई यूज़ नहीं है, वो है कूल्ड ग्लव बॉक्स। अब कूल्ड का मतलब लोगों को लगता है कि ये फ्रिज जैसे होगा। भाई वो जो चीज़ है वो आपके पेपर्स वगैरह सामान सब रखने के लिए होता है। वहाँ पे आप ठंडा रख के क्या ही करोगे, और वहाँ पे सिर्फ आपके सेम एसी का ब्लोअर होता है। तो ऐसा नहीं कि फ्रिज जैसे वहाँ पे ठंडक होगी, आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हो, ये उस चीज़ के लिए नहीं बना है। तो कूल्ड ग्लव बॉक्स अगर गाड़ी के साथ आ जाता है वैसे ही तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने पड़ रहे हैं तो ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एक्सेसरीज थे जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। सिर्फ दिखावा करने के चक्कर में, या फिर गाड़ी हमारी बहुत ही फीचर रिच है दिखाने के चक्कर में, इसका एक पैकेज बना के लोगों को बेचा जा रहा है, और लोग उसको खुशी खुशी खरीद भी रहे हैं। तो गाड़ी लेने से पहले दोस्त प्लीज़ एक बार सोच लीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, सारी चीज़ें लिख लीजिए, और ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जिसके लिए आपसे इतने पैसे वसूले जा रहे हैं उसको आप माइनस करके एक्चुअल गाड़ी का प्राइस देखिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आप ऐसे ही बचा लोगे ये सब फीचर के चक्कर में, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 50,000 के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। इसके जो ऑल्टरनेटिव्स है जो कि आपको डेली लाइफ में यूजफुल हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कोई आपके एक्सेसरी मन में है जो कि दूसरों को हेल्प कर सकती है, प्लीज़ कमेंट करके दूसरों को भी गाइड कर दीजिए। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट लगाए बिना बिल्कुल भी ड्राइव मत करना, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो दोस्त हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना, और हमारे स्टोर को एक बार ज़रूर विजिट करना। डेली लाइफ में लगने वाली हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और ये हमें भी मोटिवेट करेगी हमारे इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।